अब हम सीधे चलते हैं विवेक अग्निहोत्री के पास, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। और आज जो बात करेंगे हम वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही करेंगे। और ये भी देखिए, अच्छा है कि आप भी आज ब्लैक पहन कर आए हैं ताकि आप दुनिया को ब्लैक और व्हाइट का फर्क बता सके आज। और मेरे बाल वाइट हैं तो वो आपके बाल वाइट हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। पर थैंक यू। मैं पहली बार आपके इस कार्यक्रम में आ रहा हूं और अभी मैं अमेरिका में, तो वहां पे आपके कार्यक्रम को बहुत लोग देखते हैं और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। विवेक, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये नदाव लापेड को फिल्म फेस्टिवल के मंच से आपकी फिल्म के बारे में ये सब बातें करते हुए देखा? वर यू शॉक्ड, एंग्री थे, सरप्राइज थे या दुखी थे? मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जब मैंने ये फिल्म बनाते बनाते ही इसका जब रिसर्च ही कर रहे थे तभी से लोगों ने प्रोपेगेंडा बोलना शुरू कर दिया था। और वो एक खास तरह के लोग हैं, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कौन लोग हैं वो। लेकिन मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये कई दिनों से एक कॉन्स्पिरेसी इन लोगों की चल रही थी। कई सारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं, वो लोग इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स के साथ ये कॉन्स्पायर कर रहे थे कि किस तरह से इस फिल्म को ऑस्कर की एंट्री से रोका जाए। भारत के एक मशहूर डायरेक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा ही मशहूर हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी फिल्म जाए ऑस्कर के लिए लेकिन कश्मीर फाइल्स नहीं जानी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तभी मैंने उसी वक्त एक वक्तव्य भी दिया था, मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये उनके लीडर हैं और ये पूरी एक कैंपेन चलाएंगे। और वही कैंपेन चल रही है, मैं उसके कई उदाहरण भी आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि ये कैंपेन क्यों चल रही है इस फिल्म को लेके। अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है तो किसी को इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। कौन केयर करता है प्रोपेगेंडा फिल्म्स की? प्रोपेगेंडा तो कोई केयर नहीं करता, वो तो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स होती हैं, उन्हीं के लोग देखते हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म को लेके इतना एक तरफ, पहली बार भारत के इतिहास में कोई फिल्म बिना स्टार्स के, बिना गानों के, बिना किसी चीज के इतनी बड़ी हिट हुई है, वो इनसे सहा नहीं गया। क्योंकि इनने 30-32 साल से, सुधीर जी, जो ये आप अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, उसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, एक अधिकार की बात कर रहे थे अभिव्यक्ति की, वो 32 साल से तो इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों से छीन रखी है। मैं इतना बड़ा हो गया था, जब तक मैं एडल्ट नहीं हो गया मुझे तो यही लगता था कि कश्मीर के पीछे नेहरू जी का हाथ नहीं है। कश्मीर की पूरी समस्या की जड़, एक्चुअली कश्मीर जाइए तो कश्मीर में बच्चा बच्चा आपको ये बात बोलेगा जो थोड़ा भी पॉलिटिक्स जानता है। वहां एक बड़ी फेमस सेइंग है कश्मीर में कि जो पॉलिसी थी शेख जी के, अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच में, दैट वाज फ्रेंडशिप अबव नेशन, जो मैंने अपनी फिल्म में भी यूज किया, कोट अनकोट। ये बड़ा फेमस, वहां के जर्नलिस्ट लोग हमेशा लिखा करते थे। तो आज कश्मीर की जो समस्या है वो सच, एक झूठ को सच बना के सामने खड़ा कर दिया गया है और पूरी दुनिया में इन लोगों ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है और यहां पे आर्मी अत्याचार कर रही है, आर्मी वहां औरतों का रेप करती है, लोगों को उठा के ले जाती है, उनको छोड़ती नहीं है। इसीलिए ये, मैं सॉरी बोल सकता हूं थोड़ा सा, अगर आप जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा है ना। इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई? ये फिल्म ऐसे शुरुआत हुई कि मुझे अमेरिका में डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी मिले, जो 32 साल से कश्मीरी पंडितों की पीड़ा और दर्द के लिए एक्टिविज्म कर रहे हैं कि उनकी आवाज लोगों तक पहुंचे। वो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फाउंडर भी हैं। उन्होंने मुझसे कहा, विवेक जी, आप हम लोगों के जेनोसाइड पे फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? तो मैंने कहा, वो कोई ऐसी कोई बहुत, मैं खुद इतना ज्ञानी था इस विषय को लेके, मैंने कहा हाँ ठीक है, वो भाई एक्सोडस हो गया था, अब हो गया था। लेकिन मैं यहाँ आपको बीच में मैं एक बार रुकूंगा और इससे पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये जो बॉलीवुड है, इसने तो कश्मीर पर बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई हैं, न जाने किस किस नाम से, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को लेकर कश्मीर पर फिल्में बहुत बन चुकी हैं, लव स्टोरीज बनी हैं, उनमें शानदार गाने होते हैं, डायलॉग्स होते हैं और न जाने क्या क्या, जो भी हम फिल्में, पूरी मनोरंजक फिल्में होती हैं। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि वही बॉलीवुड आज आपके पीछे नहीं खड़ा है। मुझे ये जो कल जो हुआ, इस पे भी हमने देखा कि बॉलीवुड का एक भी, मैं बताता हूं क्यों, मैं आपको वही कारण बता रहा हूं।
तो वही कारण आपने जो बोला एग्जैक्टली यही। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे बोला कि आप क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि विवेक जी अगर आप भी नहीं बनाएंगे तो हमारा दर्द कौन बनाएगा। उन्होंने कहा भारत में बॉलीवुड में 8-9 बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में बनी हैं, वो सबकी चाहे लव स्टोरी हो चाहे कुछ भी हो, वो कहानियां यही मिड 80s से लेकर 95 के पीरियड में सेट है, और उसमें कहते हैं कि हमारा जिक्र तक नहीं है, ये जैसे हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उन्होंने बोला अगर ये सारी फिल्में कोई देख ले तो उनको लगेगा कि कश्मीर में तो एक्चुअली कभी हिंदू रहते ही नहीं थे, ये तो हमेशा से ही एक इस्लामिक लैंड था और हमें किसी ने मारा नहीं, और हम बाहर क्यों हैं इसका कोई जवाब नहीं। एंड दैट सेट मी थिंकिंग। और उसके बाद मैंने और पल्लवी ने ट्रैवल करके जितने फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे 700 लोग, और फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके माँ बाप को काटा मारा गया है, जिनकी बहनों का रेप किया गया है, जिनके घर जलाए गए हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं, उनके दर्द की कहानियां सुनते सुनते हमारी आंखें सूज गई थी। हमने जितने दिन इंटरव्यूज किए हैं ये हम रोते रहे सुन सुन के, इसलिए नहीं सिर्फ कि कत्लेआम हुआ था, इसलिए मुझे इतनी ग्लानि हुई, इतनी गिल्ट हुई कि हमको ये पता क्यों नहीं था जी। ये हमको इसलिए नहीं पता था कि जो मीडिया वाले थे, जो बॉलीवुड वाले थे, जो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, जो जर्नलिस्ट थे, जो आर्टिकल्स लिखते थे, उन लोगों ने ये सत्य कभी लोगों के सामने लाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक झूठ को सत्य बनाया, और किसी ने भी ये आवाज उठाने की कोशिश की उनको इस्लामोफोबिक बोल दिया। और ये नैरेटिव इतना बिक रहा था क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी लॉबिंग होती है वेस्ट में, जो फंडिंग होती है आज की तारीख में, वो कहां से होती है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे अपने ही देश के लोगों पे ये गुजरी बात एक स्वतंत्र भारत में, और इसके बारे में भारत के लोगों को कुछ पता नहीं जी। पहली बार एक फिल्म, लेकिन ये जो नडाव लापिड तो है, पूरी नैरेटिव गिरने लगी तो इनकी पूरा लॉबी मेरे पीछे पड़ गया।